हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो 6th क्लास है और संसद पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संसद में क्या होता है, आर्टिकल कितने 79 के थ्रू आता है। ठीक है, और इसके तीन तीन स्तंभ होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, और आर्टिकल 81 में क्या आएगा, लोकसभा। ठीक है, और 80 में क्या आएगा, राज्यसभा। और राष्ट्रपति के किस में आएगा, आर्टिकल 52। और अब लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में जो न्यूनतम एज होती, मतलब मिनिमम, वो 25 होती। मतलब 25 का जो आदमी है, कोई भी है पर्सन, वो चुनाव लड़ सकता। ठीक है, अब राज्यसभा की बात करें तो जो मिनिमम एज है, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती, तो मिनिमम एज है वो 30 है। 30 से नीचे वाला कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, ना इसमें लड़ सकता। जो संसद बनते वो उसी में आते, उसकी भी मतलब कितनी आती, 25 ईयर्स। और राष्ट्रपति की बात करें तो इसकी जो मिनिमम एज होती है वो कितनी होती, 35 ईयर। अब टाइम ऑफ पीरियड की बात करें, कितने साल का इनका टाइम ऑफ पीरियड रहता है, तो लोकसभा का जो रहता है वो कितना रहता है, 5 साल। और इसका रहता है राज्यसभा का 6, प्रत्येक 6 साल में 6 वर्ष रहता है। लेकिन 2 वर्ष में मतलब 2/3 सदस्य पद मुक्त होते, मतलब हर 2 साल में मॉडिफाई करते रहते, किसी को हटा दिया फिर लगा दिया। तो ये एक स्थायी सदन है। ठीक है, इसको मतलब ये तो मतलब हटा नहीं सकते पूरे कंप्लीट। और इसका भी जो टाइम ऑफ पीरियड होता है राष्ट्रपति का, वो कितना होता, 5 साल के लिए। अब बात करेंगे अस्थायी, ये अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि ये 5 साल तक वैलिड रहता, फिर और कोई प्रधानमंत्री आएगा, फिर दूसरी लोकसभा बनेगी, फिर दूसरे मंत्री आएंगे, दूसरी मंत्री परिषद बनेगी। तो इस तरीके से ये क्या है, अस्थायी सदन है। जी क्या है, एक स्थायी सदन है। इस स्थायी मतलब इसमें फिक्स रहेंगी चीज़ें। ठीक है, इसमें मतलब वो लोग बात चेंज होंगी, लेकिन ये डायरेक्ट डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाएगा। क्योंकि अपन देखेंगे तो अपन किसके फॉर्म वो डालते, लोकसभा प्रधानमंत्री के अपन डायरेक्ट मतलब वोटिंग करते, तो उसमें जो सांसद चुनते वही क्या चुनते, प्रधानमंत्री चुनते। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें तो मतलब फिक्स होगा, मतलब जो चले आ रहा है वही बने रहेंगे। और ठीक है, और इसमें निम्न सदन हो गया, जी मतलब क्या है, एक निम्न सदन है, मतलब ये अस्थायी है इसलिए इसे निम्न सदन माना जाता, निम्न सदन माना जाता। और ये एक स्थायी सदन है, तो इसे क्या माना, उच्च सदन। उच्च सदन मतलब ये हाई है, ये लो है। क्यों इस अस्थायी सदन क्यों है, क्योंकि हर 5 साल में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम सीटें जो की संख्या है वो 552 है। 552 संख्या पर चुनाव हो गए, 552 सीटों पर। और इनकी जो सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती बहुत बार। ठीक है, और सीटें इसमें जो है लोकसभा में 250 है। तो सबसे ज़्यादा सीटें कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80। और महाराष्ट्र में कितनी है, 48। और महाराष्ट्र की अगर राज्यसभा की सीटें पे देखें तो 19 है। और दिल्ली में जो केंद्र शासित राज्य है इसमें 3 और एक में 1। ठीक, अब बात करें लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा में आर्टिकल बताया था कि 81 आएगा। 81 इसमें मतलब जो सीटें होती टोटल कितनी होती, 545। ठीक है, 552 मतलब 552 सीटें होती, लेकिन चुनाव जो लड़े जाते वो 545 पे लड़े जाते। ये एक मतलब इम्पोर्टेंट है। टोटल सीटें कितनी होंगी, 552। जो सीट में जो चुनाव लड़े जाएंगे वो 500 इतने पे लड़े जाएंगे। वो कैसे, देखो जो टोटल राज्य की सीटें होंगी वो 531 होंगी, और केंद्र शासित राज्य में मतलब कुल मतलब 13 सीटें होंगी। और राष्ट्रपति अपने मन से 2 सीटें मनोनीत करेगा, वो किसी को भी दे सकता, कोई खिलाड़ी में किसी को भी मतलब मनोनीत कर सकता, किसी को भी लोकसभा अध्यक्ष कुछ भी बना सकता। तो निर्वाचन जिस पर चुनाव होते वो कितनी है, 543, और 2 जोड़ देंगे तो 500 मतलब 45 हो जाएंगे। ठीक है, उस पर चुनाव होते। ठीक है, और अब लोकसभा में अब जो सत्र आते, जैसे अभी मानसून सत्र चल रहा। ठीक है, ख़त्म होने वाला है, अगस्त में ख़त्म हो जाएगा। तो लोकसभा में जो सत्र होते वो कितने होते, 3 होते। इनको बुलाने का और मतलब रद्द कराने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जब चाहे बुला सकता है और हटा सकता है। और आर्टिकल मतलब 85 के तहत 2 सत्रों के बीच कभी 6 माह के अंतराल पर नहीं होने चाहिए, मतलब उससे कम ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है एक सत्र लग गया, 6 माह हो गया, कोई सत्र ही नहीं लगा, तो मतलब टाइम ऑफ पीरियड गड़बड़ हो जाएगा। तो जो सत्र है, पहले बजट सत्र आता है, बजट सत्र फरवरी मई के बीच में आता, मतलब फरवरी लास्ट और मार्च में आ जाता। ठीक है, और फिर मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र में जुलाई अगस्त आ गया। और शीतकालीन सत्र होता है, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता। अब आता है जो आर्टिकल 51 क्या है, आर्टिकल 51 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन पक्ष और विपक्ष के जितने भी मतलब मेंबर होंगे वो चुनेंगे कि लोकसभा स्पीकर कौन बनेगा। जैसे अभी वर्तमान में अपने क्या है, ओम बिरला है। ठीक है, और
जो 94 मतलब आर्टिकल है, ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 94 आर्टिकल ये तो बहुत बार पूछा गया। 94 आर्टिकल जो है अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है और उपाध्यक्ष अपने पद का अगर उल्लंघन करें तो उसे साधारण बहुमत द्वारा हटाया जाएगा। अभियोग महाभियोग नहीं लगेगा, अभियोग महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर और उपराष्ट्रपति पर लगेगा, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा वो साधारण बहुमत से हटाया जाएगा। अगर इसको इस्तीफा देना हो तो लोकसभा जो अध्यक्ष होगा वो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, इस्तीफा उनका कैंसिल मतलब वो हो जाएगा, जो सीट मतलब त्यागना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इसमें भी मतलब ये बहुत सी इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है, जैसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष है वो कौन थे, तो जे बी मावलंकर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। उपाध्यक्ष कौन थे, श्री अनंत सैनम, ठीक है। और महिला अध्यक्ष कौन थी, मीराबाई। जो दलित से आए थे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, GNC बाल योगी। वर्तमान में तो मालूम है ओम बिरला है। और संसद पर जो मतलब हमला हुआ था वो 13 दिसंबर 2001 में हुआ था, 2001 में मतलब संसद पे हमला हुआ था, आतंकवादियों ने कर दिया था। और लेकिन अभी एक क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा तो इसमें मतलब अभी कौन सी मतलब लोकसभा चल रही, तो अभी मतलब 17वें नंबर की लोकसभा चल रही, 17वें नंबर की लोकसभा, ठीक है। और जो हमला हो गया जी बता दिया पूरा। और उसे संसद को लोकतंत्र का हृदय स्थल भी कहते हैं, मतलब पूरी जो सरकार है सेंट्रल की वो इसी के थ्रू चलती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके चार अभी कभी पूछ लिया संसद के कितने खंड होते हैं, कितने स्तंभ होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।